हेलो दोस्तों, तो आज हम लेकर आ चुके हैं द चार्म ऑफ सोल पेट का न्यू पार्ट। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि टेंगली और फॉक्सी की फाइट यहाँ पर यंग फैमिली के एक बंदे से हो जाती है। स्टार्टिंग में तो फॉक्सी उस थर्ड स्टेज के बीच के साथ फाइट करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, पर फिर फॉक्स 6 टेल फॉक्स में ट्रांसफर होकर अपनी पावर अपग्रेड कर लेती है, जिसे देखकर तो उस बंदे को समझ नहीं आता कि एक छोटी सी फॉक्स इतनी बड़ी कैसे हो गई। पर फॉक्स अपने फायर अटैक से उस बंदे और उस बीच का काम तमाम कर चुकी थी। टेंगली को पता लग जाता है कि यंग फैमिली के काफी सारे लोग इस जंगल में मौजूद है। वही जब वो केव से अपने पावर को टेस्ट कर रहा था तो वो व्हाइट आई डेमन उसकी बॉडी से बाहर आ जाता है, जो कि काफी ज्यादा अग्रेसिव लग रहा था, जिसे देखकर तो उसे डर लगने लगता है। अब आगे तो इस पार्ट की स्टार्टिंग भी उसी केव से होती है। टेंगली उस व्हाइट आई डेविल को इतना गुस्से में देखकर उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था, पर वो व्हाइट आई डेविल तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। ये देखकर टेंगली उसे समझा रहा था कि अगर तुम मुझे मार डालोगे तो फिर तुम यहाँ से बच के बाहर नहीं जा सकते, इसलिए बेहतर होगा कि तुम शांत हो जाओ। और वो शांत होने की जगह और ज्यादा भड़क जाता है। यह देखने के बाद सोल स्पेस में मौजूद हमारी फॉक्सी और निंग बाहर आने के लिए झटपटाना शुरू कर देते हैं। उन्हें इस तरीके से बेचैन होता देखकर टेंगली कह रहा था कि तुम दोनों रिलैक्स हो जाओ, वैसे भी हम इसके साथ फाइट करके इसे हरा नहीं सकते। यह बोलने के बाद टेंगली एक रिंग तैयार करके उसमें उसे ट्रैप करने की कोशिश कर रहा था। ये फॉर्मेशन व्हाइट आई डेविल को शांत करने के बजाय और ज्यादा गुस्सा दिला देती है, जिससे कि वो अपनी फ्लेम का यूज टेंगली पर कर रहा था और टेंगली को उससे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। इससे पहले कि व्हाइट आई डेविल का वो फ्लेम हमारे टेंगली को और ज्यादा हर्ट कर पाता, टेंगली की फॉर्मेशन से काफी सारे चेंस बाहर आकर उस व्हाइट आई डेविल को ट्रैप कर लेते हैं, जिससे कि वो आगे और कोई भी मूवमेंट नहीं कर पा रहा था। वो तो उससे निकलने की काफी ज्यादा ट्राई कर रहा था, पर दूसरी तरफ टेंगली उसके फायर से रिलीज हो जाता है। यह देखकर तो उस व्हाइट आई डेविल को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि वो बुरी तरीके से ट्रैप हो चुका था। टेंगली अब तक काफी ज्यादा वीक पड़ गया था, पर फिर भी वो यह देखकर हैरान हो जाता है कि ट्रैप होने के बावजूद भी वो व्हाइट आई डेविल उसकी सोल पावर को ऑब्जर्व किए जा रहा था। वो तो सोच रहा था कि अगर ये सोल पावर के लिए डिपेंड नहीं होता तो पता नहीं अब तक उसका क्या हाल कर चुका होता। ये बोलकर वो शांत होने के बाद व्हाइट आई डेविल को वापस समन कर लेता है। अब तक ये सारी चीज दूर से लैंगचन देख रहा था, जो कि टेंगली से कहता है कि अगर मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मैं कभी भी इस बात पर यकीन नहीं करता कि तुमने इस व्हाइट आई डेविल को शांत कर लिया। यह बोलने के बाद वो उस पर एक काफी पावरफुल स्नेक अटैक कर देता है। टेंगली तो इस अटैक को देखने के बाद अपने आगे एक वॉल क्रिएट कर चुका था ताकि वो उस अटैक को ब्लॉक कर सके। वैसे तो ये अटैक टेंगली को हिट नहीं होता, लेकिन उस आइस वॉल को बुरी तरीके से तोड़ दिया था। टेंगली अपने सामने चेंग को देखकर काफी ज्यादा शौक था। वही चेंग कह रहा था कि तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं कितना ज्यादा पेशेंस पर्सन हूँ। मैं तुम्हें व्हाइट आई डेविल के साथ डील करते हुए देख रहा था, पर अब मैं तुम्हें मारने में ज्यादा देरी नहीं करने वाला। टेंगली उसकी बातों पे काफी ज्यादा स्टाइल से जवाब देते हुए कहता है कि क्या तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा पेशेंस है कि तुम जाकर हेल में इंतजार करो, क्योंकि मैं तुम्हें वहाँ पर पहुँचाने वाला हूँ। यह बोलने के बाद वो अपने मन में सोच रहा था कि यह कितना कमीना है, वक्त से पहले ही पहुँच गया। वैसे तो उसकी आधी से ज्यादा सोल पावर को उस व्हाइट आई डेविल ने ऑब्जर्व कर लिया है, पर फिर भी उसके पास थोड़ी सी बची है, पर वो श्योर नहीं है कि क्या वो इस पावर के साथ उसे हैंडल कर सकता है। टेंगली को परेशान देखने के बाद फॉक्सी फटाफट बाहर आ जाती है। टेंगली भी उसे बाहर लाना नहीं चाहता था, पर वो तो आते ही अपने फायर टेल से एक जबरदस्त अटैक करती है, पर यह अटैक उन दोनों में से किसी को हिट नहीं होता क्योंकि उसने अपने सामने एक वॉल बना रखी थी। यह देखने के बाद तो लैंगचेन कहता है कि एक फॉक्स जिसके 6 टेल है, फायर अटैक तो काफी ज्यादा जबरदस्त था, पर ये तो तुम्हारी वीकनेस बनने वाली है। फॉक्सी और टेंगली दोनों ही उसकी बातों पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ लैंगचेन कहता है कि क्यों ना मेरे 3 तक काउंट करने पर हम दोनों साथ में अटैक करके देखे, पता चल जाएगा कि कौन कितना ज्यादा पावरफुल है। टेंगली भी उसकी इस बात को मानने के लिए रेडी हो जाता है, जहां वो हाथ से फ्लेम को रिलीज करते हुए फॉक्सी को एक जबरदस्त अटैक करने को कहता है। फॉक्सी एक जबरदस्त फायर अटैक करती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें गेंगा सिटी में चू फैमिली को दिखाया जाता है, जहाँ टेंगली के फादर उसकी याद में उसके फेवरेट स्विंग को साफ कर रहे थे। तभी उन्हें ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई आया है, और ये कोई और नहीं बल्कि टेंगली की मॉम थी, जो कि सोल पैलेस से बिलोंग करती है और इनका नाम है लू। इन्हें देखकर तो टेंगली के फादर कहते हैं कि क्या तुम वापस आ गई, अब इसके बाद तुम्हें कहाँ जाना है। जिस पर वो जवाब देती है कि अब तक मैंने डिसाइड नहीं किया कि मुझे कहाँ जाना है, पर मैं श्योर हूँ कि यहाँ तो नहीं रुकने वाली। जो सुनकर टेंगली के फादर कहते हैं कि जब तुम सारी दुनिया घूमते घूमते थक जाओ तो यहाँ पर वापस आ जाना। इस बात पर वो कुछ खास रिप्लाई नहीं करती है, तो टेंगली के फादर कहते हैं कि तुम जो भी कहने आई हो वो कह सकती हो। लू का
कहना था कि इस बार मैं किसी काम से नहीं बल्कि अपने बेटे को वापस लेने आई। ये बात सुनकर टेंगली के फादर काफी ज्यादा चौंक जाते। उन्हें हिचकिचाता देखकर यहाँ लू को शक होता है। वो कहती है कि मेरे बेटे को कुछ हो गया है। टेंगली के फादर बात को संभालते हुए कहते हैं कि नहीं, मैंने उसे प्रैक्टिस करने के लिए भेजा है। उसे उसका सोल पेट मिल गया है ना, तो वो प्रैक्टिस करके 1 साल के बाद वापस आ जाएगा। टेंगली की मदर काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर पूछती है कि कौन सा सोल पेट मिला है। ये तो टेंगली के फादर को खुद भी नहीं पता था। तो वो कहता है कि वो जहाँ भी है सेफ है, उसे कुछ नहीं होने वाला। ये सुनकर उसकी मदर शांत होते हुए कहते हैं कि जब वो 18 का हो जाएगा वापस आकर उसे ले जाऊंगी, क्योंकि मैं उसके लिए काफी ग्रैंड कमिंग ऑफ एज सेरेमनी रखने वाली हूँ। और इसके बाद वो हमेशा के लिए सोल पैलेस में रहेगा, जहाँ मैं उसे एक पावरफुल सोल पेट मास्टर बनाऊंगा। उसके फादर इस चीज के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि टेंगली अगर कहीं स्ट्रॉन्ग हो सकता है तो वो सिर्फ सोल पैलेस है। ये सब कहने के बाद लू वहाँ से जाते हुए रुककर टीन से कहती है कि मैं सोल पैलेस पर लगा हुआ तुम्हारा वो बैन हटाने की कोशिश करूंगी। उसके बाद तुम चाहो तो तुम भी सोल पैलेस में ठहर सकते हो। ये सुनकर टेंगली के फादर गुस्सा होते हुए कहते हैं कि इसका कोई फायदा नहीं जब तक ये चीजें सॉल्व नहीं हो जाती, इसलिए तुम अभी यहाँ से जाओ। तो लू भी वहाँ से यह कहते हुए निकल जाती है कि मैं 2 साल बाद वापस आकर अपने बेटे को यहाँ से ले जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में हमें टेंगली को दिखाया जाता है। फॉक्सी का अटैक इतना ज्यादा जबरदस्त था कि लैंगचन अपने बीच के साथ केव से बाहर आ जाता है। उस जबरदस्त अटैक को देखने के बाद लैंगचन का बीच काफी ज्यादा जोर जोर से रोर करने लगता है। उससे पहले कि उसके वेव केव के पास जा पाते, लैंगचन उसे अटैक करने को मना कर देता है, क्योंकि उसे पता लग गया था कि हमारा टेंगली इस अटैक के ऑरा में वहाँ से भाग चुका है। तो वो चारों तरफ नजर दौड़ाकर चेक कर रहा था कि आखिर टेंगली गया तो गया कहाँ, क्योंकि इतनी जल्दी वो यहाँ से निकल नहीं सकता। वही हमें टेंगली को दिखाया जाता है जो कि वाटरफॉल के नीचे छुपा हुआ था, पर उसे भी पता लग जाता है कि लैंगचन की नजर उस पर पड़ गई है। तो वो तेजी से वहाँ से स्किप करने की कोशिश कर रहा था, पर लैंगचन उसके पीछे पड़ जाता है और उसे फॉलो करते हुए उसके ऊपर अटैक कर रहा था, जहाँ वो उसे कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि आखिर ये चूजा बचकर भागता कहाँ तक है। टेंगली को पता था कि वो अपने बीच से ऊपर से नजर रख रहा है, तो वो टेंगली को जल्द ही ढूंढ लेगा। तो इसे बचने का और इसे डिस्ट्रैक्ट करने का कोई न कोई और रास्ता निकलना होगा। तो वो फटाफट से खाली मैदान में आकर निंग को समन करते हुए कह रहा था कि मैं यहाँ से बच के भागता हूँ, तब तक तुम इसे डिस्ट्रैक्ट करो, पर हाँ ज्यादा देर तक ऐसा मत करना जब तक तुम खतरा महसूस ना करो। जैसे ही तुम्हें लगे कि तुम डेंजर में हो तो तुम सोल स्पेस में वापस आ जाना। मैं हमारे लिए छुपने की कोई अच्छी जगह ढूंढता हूँ। ये बोलकर टेंगली वहाँ से निकल जाता है। वही उसके जाने के बाद हमें निंग को दिखाया जाता है, जो कि आज से एक टेंगली का फिगर तैयार कर देती है और उसके बगल में बैठते हुए ऐसा दिखा रही थी कि जैसे टेंगली वहाँ पर अपने सोल पेट के साथ उसका वेट कर रहा हो। निंग की ये टिक काम भी आ जाती है, क्योंकि दूर से जब लैंगचन की नजर उस पर पड़ती हो तो वो ये देखकर खुश हो गया था कि अब टेंगली भाग नहीं रहा। उसे लग रहा था कि टेंगली अपने दूसरे सोल पेट के साथ उससे फाइट करने के लिए रेडी हो गया है, इसलिए वो तेजी से अपने रेड आई पेट बीस्ट के साथ आगे बढ़ रहा था। तो निंग उसके रास्ते में काफी नुकीले किल्स को खड़ा कर देती है। ये आई स्किल उसके रास्ते में मुश्किल बना रहे थे, जिससे कि लैंगचन को लग रहा था कि यह अटैक टेंगली ने अपने सोल पेट से करवाया है। वो कुछ ज्यादा ही पास आ जाता है और यह देखने के बाद निंग अपने नीडल्स को और ज्यादा इंक्रीज कर देती है। निंग का यह अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उस बीस्ट को वापस जाने पर मजबूर कर चुका था। यहाँ तक कि निंग के अटैक से उसके पंख बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं, पर वो अपने फायर पावर का यूज करते हुए उन्हें हील करते हुए तेजी से आगे बढ़ने लगता है। जहाँ अब तक लैंगचन को पता लग गया था कि यहाँ पर टेंगली नहीं है, वो तो निंग से कह रहा था कि मानना पड़ेगा, तुम्हारे अंदर कैरेज तो है जो कि तुम अपने मास्टर के बिना यहाँ खड़े हो। यह बोलकर वो अपने जबरदस्त अटैक निंग को बुरी तरीके से घायल कर देती है। निंग उसके अटैक से हिट होकर काफी दूर जाकर गिरती है। लैंगचन जैसे ही जमीन पर आकर लैंड हुआ, निंग वहाँ से गायब होकर सोल पेट स्पेस में पहुंच जाता है। अब तक टेंगली काफी दूर निकल चुका था, तो वो यह देखकर खुश था कि निंग वापस उसके पास आ गया है। और वहीं अब लैंगचन को भी पता लग जाता है कि टेंगली उसके हाथ से निकल चुका है। तो वो यह कहते हुए आगे बढ़ जाता है कि कभी न कभी तुम मेरे हाथ आ जाओगे ना, तब देखता हूँ कि बच के कैसे जाते हो। और अब हमें सीधा 3 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ 3 सालों में काफी ज्यादा खतरनाक बीस्ट और मॉन्स्टर के साथ फाइट करते हुए सर्वाइव करते हुए हमारे टेंगली की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। फॉक्सी भी अब तक अपने पावर को अच्छे से इनहेंस कर चुकी थी। वो दोनों जंगल में आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी पीछे से एक चोर हमारे टेंगली पर अटैक करने वाला था और वहीं उसका सोल पेट थॉर्न बीस्ट हमारे फॉक्सी पर। वो दोनों ही अपने टेक्निक का यूज करते हुए अपने सामने वाले अपोनेंट को हरा देते हैं। जहाँ फॉक्सी ने फायर पावर का यूज किया था, वहीं
टेंगली अपने पास मौजूद डैगर का यूज करते हुए सामने वाले पर्सन का काम तमाम कर चुका था। टेंगली जब उस पर्सन की पोटली में छानबीन करता है तो उसे उसके पास से एक छोटा सा मैप मिल गया था, जिसे लेकर टेंगली आगे बढ़ गया था। हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि वो उस मैप को छुपाने की कोशिश कर रहा है। वहीं अब तक 3 सालों में काफी ज्यादा प्रिजनर्स की मौत हो गई थी। वो तो स्टार्टिंग में स्क्रॉल को याद कर रहा है जब कुछ ही लोग मरे थे, पर अब तक तो उस स्क्रॉल में से आधे से ज्यादा लोगों के नाम मिट चुके हैं। उसे पता था कि उसे सर्वाइव करना है तो उसे भी उन लोगों को मारना होगा जिनसे वो अब तक बचता आया है। तो वो स्क्रॉल को बंद करते हुए डिसाइड कर लेता है कि अब वक्त आ गया कि उन लोगों के पास जाकर उन्हें जान से मारने का। उसी बीच लैंगचन को दिखाया जाता है जो कि अभी भी हमारे टेंगली को ही ढूंढ रहा था। टेंगली भी उसे देखते ही वहाँ पर छुप जाता है, पर वो तो उसे काफी कातिलाना नजरों से ढूंढ रहा था, जैसे कि वो आंखों से ही उसे खा जाएगा। इसी के साथ स्क्रॉल में और भी काफी सारे लोगों के नाम मिट जाते हैं। इसके कुछ दिन बाद टेंगली और फॉक्सी को दिखाया जाता है जो कि एक हिडन माउंटेन की तरफ जा रहे थे, अपने हाथ में थोड़ा सा खाना लेकर। उन हिडन माउंटेन के अंदर एक बड़ा सा मॉन्स्टर उनका वेट कर रहा था। टेंगली उसके सामने खाना फेंकते हुए कहता है कि मुझे पता है कि तुम काफी दिनों से यहाँ पे ट्रैप हो, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ अपना सोल पेट बनाकर। ये बोलकर वो उसे अपने स्टोरी रिंग में स्टोर कर लेता है। कुछ दिन बाद टेंगली के ऊपर काफी सारे पावरफुल बीस्ट के साथ 2 चोर अटैक कर देते हैं। अब तक निंग भी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था, तो वो उनका रास्ता ब्लॉक करते हुए वहाँ पर एक आइस वॉल क्रिएट कर देता है, जिससे कि वो वहाँ से भाग नहीं पाते और उनके बीच तेजी से आगे बढ़ते हुए टेंगली पर अटैक करने वाले थे। पर टेंगली अपने पास से वो रिंग निकालकर उस बीस्ट को अटैक करने को कहता है। वो बीस्ट तेजी से आगे बढ़ते हुए एक ही स्लैश में उन दोनों का काम तमाम कर चुका था और फिर वो उनके मास्टर के पास जाता है जो कि वहाँ से बचने की भागने की कर रहे थे, पर उन्हें भागने से पहले वो बीस्ट उन दोनों का ही काम तमाम कर देता है। टेंगली भी उस बीस्ट को देखकर कह रहा था कि मैंने तुम्हें इसलिए बाहर नहीं निकाला ताकि तुम उन्हें जान से मारो। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे साथ इस मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। टेंगली की बात सुनने के बाद तो वो बीस्ट वहाँ से भाग जाता है, पर इसके कुछ दिन बाद टेंगली के हाथ में 2 पावरफुल बीस्ट लग गए थे जिन्हें वो अपना सोल पेट बनाने वाला था। पहला तो वो नाइटमेयर ट्री था जो कि दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। दूसरी एक पर्पल हॉर्न गोट थी। वो उन दोनों का नाम ये और मुंह रखते हुए उन्हें समन कर चुका था। उन दोनों ही सोल बीस्ट को अपना सोल पेट बनाने के बाद टेंगली काफी ज्यादा खुश था। इसके बाद टेंगली जब दोबारा स्क्रॉल को चेक करता है तो उसमें मिटे हुए एक नाम को देखकर काफी ज्यादा शौक था, इतना कि वो फॉक्सी के ऊपर बैठकर तेजी से वहां से निकल जाता है जैसे कि उसे किसी के पास जाना हो। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट पार्ट कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।